दोस्तों, इजराइल का नेतन्याहू जिस तरह से ये बात बोल रहा था कि हम हमास को मिटा कर रख देंगे, हमास के एक एक लड़ाके को धूल में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे, लेकिन वहीं पर अबू उबैदा ने भी साफ तौर पर बयान दे दिया था कि हम गजा को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना देंगे। और इसी तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू आज ये खबर देने पर मजबूर हो गया कि उसके कितने सैनिक जो है पिछले 24 घंटे के अंदर वहां पर ढेर हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो सैनिक थे कई तादाद में उनको मार गिराया है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह खबर सामने निकल के आई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को साफ तौर पर कबूला है कि गजा के अंदर जो है इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं। वहीं पर अबू उबैदा की तरफ से भी बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। चंद ही सेकंड के अंदर आप लोगों के सामने सारी खबर रखने की कोशिश करूंगा। वहीं पर इजराइल के सैनिकों की तरफ से साफ तौर पर यह बात क्लियर कर दी गई है कि हम हमास के लड़ाकों से नहीं जीत सकते, हमास के लड़ाकों को हम नहीं हरा सकते। सारी खबरें चंद ही सेकंड में आप लोगों को उनसे रूबरू कराऊंगा। पिछले घंटे की ये सारी खबरें हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर इस पोस्टर को देखिए जो कि हमास की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। उर्दू में इस पे कुछ लिखा हुआ है। हमास के लड़ाकों ने इस पोस्टर को जारी करके इजरायली सैनिकों को साफ तौर पर खुले लफ्जों में चेतावनी दी है। इस पर आप लोग देखिए, हमास ने एक पोस्टर जारी किया, सतर्क रहो आपके सिर हमसे दूर नहीं है। साफ तौर पर इजराइल के सैनिक जो गजा के अंदर मौजूद हैं उनको ये पोस्टर जारी करके साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि तुम्हारे सर हमारी निगाहों से दूर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि तुम हमसे छुपे हुए हो, तुम हमसे छुपे नहीं हो बल्कि हमारी निगाह के सामने हो। हमास के लड़ाकों का ये पोस्टर सामने निकल कर आया तो इजराइल के सैनिकों में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। इजराइल के सैनिक जिस तरह पूरी तादाद में मारे जा रहे हैं, कई तादाद में ढेर हो रहे हैं। अब पिछले जो 4 दिन गुजर चुके हैं उसमें अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। तो पिछले 4 दिन गुजरे हैं उसके अंदर इजराइल की तरफ से या इजराइल की मीडिया की तरफ से यह खबर नहीं दी गई कि जिस तरह से इजराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ है, वहां पर कोहराम बरपा रहे हैं जो हमास के लड़ाके जो हैं और अल कस्साम ब्रिगेड जो है पूरी तरह से वहां पर एक्टिव है। ये खबरें इजराइल अपनी मीडिया पर नहीं चला रहा है। इजराइल के अंदर ये खबरें नहीं चल रही हैं जितनी तादाद में इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। इन खबरों को छुपाने का काम किया जा रहा है क्योंकि वहां पर इजराइल को, इजराइल की आवाम जनता जो है पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को घेरने का काम कर रही है और उससे सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक हमारे सैनिकों को इस तरह से मरवाते रहोगे। इसलिए जितनी भी तादाद में गजा के अंदर जो इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं उन खबरों को बेंजामिन नेतन्याहू छुपा देता है। लेकिन अब अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इस बात को क्लियर किया है कि पिछले 4 दिन के अंदर जो इजराइल को नुकसान हुआ है वो सारी खबर उन्होंने खुद बताई है। आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है, हमने पिछले 4 दिनों में 35 इजरायली सैन्य वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। हमने विभिन्न तरीकों से 48 सैनिकों को मार डाला और दर्जनों को घायल कर दिया। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि 35 इजरायली सैन्य जो वाहन है उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और 48 सैनिकों को मार गिराया है। लेकिन इजराइल की मीडिया जो है इन खबरों को अपने इजराइल के अंदर चलाने को तैयार नहीं है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जितना भी नुकसान है इनको छुपाना चाहिए क्योंकि जो इजराइल के अंदर इजराइल की आवाम है वो बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक इजरायली सैनिक इस तरह से मौत के घाट उतारे जाएंगे, आखिर कब तक गजा के अंदर जो है इजरायली सैनिकों की लाशें वहां पर बिछाती रहेंगे और ढेर जो लग रहा है कब तक ये सारे मंजर इजराइल के लोग अपनी आंखों से देखते रहेंगे। साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन सवालों का जवाब ना देकर किनारा कर दिया और उन्होंने कहा है कि जब ये युद्ध विराम होगा, ये युद्ध खत्म होगा, इसका जवाब हम जब देंगे। तो आप लोग देखिए वहां पर हमास के संग जो इजरायली सैनिक लड़ रहे हैं, जो हताहत उनके संग हो रही है, जो झड़पें हो रही हैं, उसमें साफ तौर पर इजराइल के सैनिकों ने यह क्लियर कर दिया है, नेतन्याहू से यह कह दिया है। स्क्रीन पर आप लोग इनको देखिए, इनका नाम है ये जनरल जिब, इनका नाम है। इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम हमास को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम हमास को खत्म नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है। नेतन्याहू को और पूरी मीडिया को ये खबर कह रहे हैं, इजरायली सेवा निवृत्त जनरल जिब हैं ये, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हमास को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम हमास को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम हमास को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएं तो हम हमास को तो खत्म नहीं कर पाएंगे बल्कि हम खत्म हो सकते हैं। और जितनी तादाद में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। तो अब हमास के
सामने इजराइल के लोग इस बात को कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम हमास को ख़त्म नहीं कर सकते, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास ऐसी कोई विशेष ताकत नहीं है कि हम हमास के लड़ाकों के जवाब दे सकें, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें या फिर हम उनको हरा सकें या उनको नष्ट कर सकें। ऐसी ताकत अभी हमारे पास नहीं है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये सारी खबरें हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो इन खबरों को देखकर अपना मुंह मोड़ा हुआ है और युद्ध विराम करने की बात नहीं कर रहा है। जितनी तादाद में उसके सैनिक बहाल मारे जा रहे हैं, फिर भी वो इस युद्ध को जारी रखने की कस्में खा रहा है। मैं आपको पिछले 24 घंटे के अंदर की खबरें बताता हूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली सैनिक जितनी तादाद में मारे गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को आकर खुद बताया है कि ये इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बात कही है, गाजा में लड़ाई के एक बेहद कठिन दिन के बाद ये एक कठिन सुबह है। जो आज 25 दिसंबर की जो सुबह है, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक कठिन सुबह है, बेहद कठिन सुबह है जो ये आज हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में गाजा में 14 इजरायली सैनिक मारे गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। यानी कि ये तादाद और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इजरायली सैनिकों का। जिस तादाद में इजरायली सैनिक गजा के अंदर अपनी दम तोड़ रहे हो, वहां पर जो उनके लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो अब ये इजराइल का नेतन्याहू साफ तौर पर यह कहने पर मजबूर हो चुका है कि जो आज की सुबह हमारे सामने आई है ये सबसे कठिन सुबह है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली सैनिक जो हैं 14 इजरायली सैनिक गजा के अंदर ढेर हो चुके हैं। नेतन्याहू ने सेना पर इसकी बहुत भारी कीमत के बावजूद लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। जिस तरह से इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके फिर भी नेतन्याहू इस बात की कसम खा रहा है कि हम हमास को मिटा कर रख देंगे, हम हमास को ख़त्म कर देंगे। इस तरह की कस्में नेतन्याहू शुरू से ही 7 अक्टूबर के बाद से खाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो कोई भी हमास के लड़ाके का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। सिर्फ फ़लस्तीनियों को और गजा के अंदर रहने वाले लोगों को वो अपना बंदी बना रहा है, उनको अपनी हिरासत में ले रहा है। अभी तक कोई भी एक ऐसी स्पष्ट रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आ पाई है जिसमें यह दावा किया जा सके कि हमास के लड़ाकों को बहुत भारी नुकसान इजराइल के सैनिक दे पाए हैं। ऐसी कोई भी स्पष्ट रूप से कोई भी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर जो है अमेरिका के लिए निकल कर आई है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ देने की कोशिश कर रहा है, वो गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो साफ तौर पर यमन पर हमले के लिए बनाए गए अमेरिकी फौजी इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद स्पेन ने भी यमन पर हमला करने और अपने जहाज में यमन के समुद्री हुदूद में भेजने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर स्पेन ने भी जो है यमन पर हमला करने से अमेरिका को साफ तौर पर मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका एक गठबंधन तैयार कर रहा था कि लाल सागर के अंदर सब लोग अपना युद्धपोत भेजो और यमन पर हमला करो, लेकिन अब स्पेन ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। तो जिसकी वजह से अमेरिका भी पूरी तरह से अमेरिका ये जानता है कि वो भी अभी सक्षम नहीं है यमन पर हमला करने के लिए या यमन के लड़ाकों का जवाब देने के लिए, लेकिन यमन पूरी दुनिया के सारे देशों को संग में लाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद यमन पर हमला करता। लेकिन बहुत सारे देशों ने इस गठबंधन से जो है अपने कदम पूरी तरह से पीछे खींच लिए हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो पिछले 24 घंटे के अंदर और 4 दिन के अंदर की है, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि किस तरह से इजरायली सैनिक गजा के अंदर अपना दम तोड़ रहे हैं और वहां पर इजरायली सैनिकों के लाशों के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कस्में खा रहा है कि हम गजा में पूरी तरह से हमास के लड़ाकों को शिकस्त देंगे और जीत हमारी ही होगी। इस तरह की बात जो है इजराइल का नेतन्याहू कहता हुआ नजर आ रहा है। सारी खबरें हमने आप लोगों के सामने रखी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।